टॉपिक क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट यानी जहाँ पे हमको कंट्रोलिंग करना है, जहाँ पे हमको कंट्रोल करना है वो वाला रहता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंसिडर कीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में हमने एक डिसीजन ले लिया है कि गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो गाड़ी स्टार्ट कहाँ कौन से इससे होगी, स्पीड उसकी क्या रहेगी, 0 से स्टार्ट होगी और वो गाड़ी चलती रहेंगी। और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई गाड़ी की जो लिमिट है वो है 60, यानी 60 क्या, स्पीड जो 60 है, यानी मैं अगर स्पीड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, गाड़ी जैसे ही इग्निशन स्टार्ट किया तो 0 से लेके वो 60 तक जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या होनी चाहिए कि मुझे इस आफ्टर 60 उसका जो हो, उसमें अगर दिया भी होगा 100 तक वो चलेगी, मगर मुझे ये बताना है कि आफ्टर 60 इट विल बी टर्मिनेट, मीन्स इसके बाद उसने स्पीड पकड़ना ही नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट स्पीड क्या दी है, 0 से लेके 100 तक। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, ये वाली जो स्पीड है मुझे 60 तक ही लेके जानी है। उसके बाद अगर गाड़ी की स्पीड 100 भी होगी तो मुझे वो 60 पे ही ब्रेक करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक पर्टिकुलरली रेंज मिल रही है। देखो, ये रेंज मिल रही है, मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेके 100 तक। मगर हमको क्या करना है, बीच में ही रोकना है। ठीक है ना, कंट्रोल कर रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं, स्पीड पे कंट्रोल कर रहे हैं कि हमको 60 पे ही रुकना है। ठीक है, या ऐसे लगता है कि नहीं भाई 60 तक रुक जाए, उसके बाद अगर कुछ समय के बाद वो 80 तक जा सकता है, आफ्टर सम टाइम 80 पे जा सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा भी दे सकते हैं, समझ रहे हो क्या बात को? देखो, अगर वो इनिशियली हम बात करते हैं कि भाई सिटी में चला रहा है तो 40 की स्पीड से चलाए, अगर स्टेट हाईवे है तो वो 60 से चलाए, अगर दूसरा हाईवे है तो वो 80 से चलाए, और उसके बाद हमको इसकी स्पीड जो है वो ब्रेक करनी है। ओके, तो ये मेरा एक जनरल स्टेटमेंट है कि इस तरीके से मुझे चलाना है, ये पैटर्न है मेरा। समझ रहे हो क्या? कंट्रोल स्टेटमेंट यानी क्या, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना है। अभी ये लॉजिकल फॉर्म में कंट्रोल करना है, यहाँ पे मैथमेटिक्स का अप्लाई होगा और वो हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि जैसे कि अभी सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट में, अभी देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे वन से लेके 100 तक नंबर्स चाहिए, 1 से लेके 100 तक नंबर्स चाहिए, और उनमें से मुझे ऑड नंबर, ऑड जो नंबर्स है वो फाइंड आउट करने हैं, क्या इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना, ये दो, यानी एक तो 1 से लेके 10 तक जाना है हमको, उसमें से ऑड नंबर या इवन नंबर लेने हैं। तो हमको पता है, इसका लॉजिक पता है हमको। ठीक है, हम इसके बारे में अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या बोला, 1 से लेके 100 तक जाना है और उसमें से ऑड और इवन नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास सी लैंग्वेज में ये जो, देखो कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये दिमाग में रख देना। अभी हमको क्या करना है, 3 स्टेटमेंट दिए, एक तो है पहला व्हाइल लूप। लूप लूप स्टेटमेंट भी कहते हैं इसे, व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल व्हाइल के बाद यहाँ पे क्या रहता है, लॉजिकल कंडीशन, जैसे इफ एल्स एल्स में होती थी वो। और उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है उसका, यहाँ पे उसका क्या रहता है, ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस। और उसी तरीके से यहीं पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ध्यान में रखना, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये एक फर्स्ट स्टेटमेंट है। मैं समझा के देता हूँ आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये एक पहला है, एक तो व्हाइल आप यूज करो, नहीं तो दूसरा डू ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस अगेन। ठीक है, डू के बाद यहाँ पे व्हाइल है और यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन है, यानी इन तीनों में से ये जो है ये एज इट इज रहेगा इसमें, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एज इट इज रहेगा। मगर डू और व्हाइल में डू डू इसमें और इसमें ये एक डिफरेंस है कि ये क्या करेगा, एटलीस्ट वन टाइम तो भी एग्जीक्यूशन करेगा विदाउट चेकिंग द लॉजिकल कंडीशन, without checking the logical condition if that logical condition is true or false। while loop में क्या होता है
कि वो क्या करता है, पहले तो लॉजिकल कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन करेगा। ध्यान में रखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं हम, अगर हमको एटलीस्ट एक बार कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करनी है विदाउट चेकिंग द लॉजिकल कंडीशन, सो वी आर डूइंग द डू ब्लॉक, डू व्हाइल ब्लॉक। ओके, अदरवाइज अगर हमको लॉजिकल कंडीशन पहले चेक करनी है तो हम व्हाइल ब्लॉक यूज करेंगे। नेक्स्ट, ये एक हो गया। और नेक्स्ट अभी तीसरा जो आता है, तीसरा, ये तीनों एक ही काम करते हैं। तीसरा देखो, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, मैं बताता हूँ, ये इनिशियलाइजेशन कॉमा कॉमा लॉजिकल कंडीशन कॉमा, ये आई एन सी आर और डिक्रीमेंट, यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन चाहिए, हर जगह पे इनिशियलाइजेशन लगेगा। जैसे यहाँ पे वाइल में ऊपर में ही इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। डू में भी ऊपर में ही इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। तो ये प्योर सिंटेक्स है, ये फर्स्ट सिंटेक्स है वाइल का, ऊपर में जो दिख रहा है आपको फर्स्ट सिंटेक्स है। उसी तरीके से डू में जो दिख रहा है, डू वाइल में जो दिख रहा है, ये सेकंड सिंटेक्स है। और फॉर लूप में एक ही इसमें वो सारा सिंटेक्स आ जाता है, फॉर लूप में एक ही इसमें वो सारा सिंटेक्स आ जाता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना, तीनों में सेम ही दिख रहा है आपको, अगर आप देखोगे ना, देखो तीनों में सेम ही दिख रहा है, सेम ही वर्क होता है। इनिशियलाइजेशन, तीनों में इनिशियलाइजेशन है। लॉजिकल कंडीशन, तीनों में लॉजिकल कंडीशन है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों में है। तीनों में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ध्यान में रखिए। अभी ये कैसे एग्जीक्यूट होता है वो हम देखेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है वो देखते हैं। ये सिंटेक्सेस है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और ये सिंटेक्स हमको याद रखने हैं, ये सिंटेक्स हमको याद रखने हैं, पूरे याद कर लीजिएगा। ओके, अभी ये हम वही एग्जांपल लेते हैं हमारा वाला, कौन सा मैंने बोला था कि गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की स्पीड हमको क्या करनी है, तो क्या करनी है बोला मैंने, 0 से लेके 120 तक है गाड़ी की स्पीड। ओके, और तो मेरा ये पर्टिकुलरली प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 लाइन्स एज इट इज है। उसके बाद ओपनिंग ब्रेस है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद बाकी सारी कमेंट चीजें हैं। उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं लेता हूँ स्पीड, स्पीड चाहिए मुझे, स्पीड मैं किस में लूंगा, इंटीजर में, ठीक है। अभी मुझे स्पीड जो शुरुआती स्पीड है, तो दैट स्पीड, देखो अभी मैं एक इनमें से कोई भी लूप लेता, ये इनमें से कंट्रोल स्टेटमेंट कोई भी लेता, सपोज मैं व्हाइल का यूज करता हूँ, ठीक है, व्हाइल का यूज करता हूँ। तो देखो इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन इज इक्वल टू 0, दिस इज द इनिशियलाइजेशन। ये जो पार्ट दिख रहा था आपको, ये इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मीन्स क्या किया मैंने, आई एन टी स्पीड इज इक्वल टू 0, शुरुआती स्पीड, इनिशियल, इनिशियल हो गई। ओके, बाद में व्हाइल लिखता हूँ, व्हाइल लॉजिकल कंडीशन, कहाँ तक जानी चाहिए हमारी स्पीड, हमने बोला था कि वो उसकी स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड क्या है हमारी 100, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्पीड, यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन है स्पीड इज इक्वल टू 100, है ना। स्पीड इज इक्वल टू अगर 100 है तो हमको ये बढ़ानी पड़ेगी, है ना। हम 100 न लेते हुए 10 कंसिडर करते हैं, ठीक है। 0 to 10, और 10 को आप एज्यूम कर लीजिए 100 है करके। ओके, और मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। देखो प्रिंट में मैं बोलता हूँ सिंपली मुझे स्पीड प्रिंट करनी है मुझे, परसेंटेज डी कॉमा स्पीड डबल डी। ओके, ये मैंने स्पीड प्रिंट करनी है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसको बढ़ाना है ना, स्पीड को बढ़ाना है, मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। ये 0 इनिशियल स्पीड है, हमको कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है उसको, इज इक्वल टू 10, मगर 0 से स्टार्ट होगा तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई स्पीड हमको 0 से 10 तक लेके जानी है, 10 तक लेके जानी है, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10,
यानी इससे 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। स्पीड शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत कहाँ से हो रही है? 0 से। हम चेक क्या कर रहे हैं? स्पीड 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे वाइल में क्या है, जब ये कंडीशन, यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन है हमारी, और हम क्या कर रहे हैं? 0। तो फर्स्ट इनिशियल में इसमें क्या आ जाएगा? स्पीड की क्या है? 0। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या? नहीं ना। लेस देन लगाना पड़ेगा कि फिर? नहीं। हाँ, लेस देन करना पड़ेगा। हाँ। लेस देन इक्वल टू 10, तब जाके 0 1 2 3 हो जाएगा ना। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू ट्रू हो गई, तो यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। आफ्टर 0 प्रिंट होने के बाद ये कितने से बढ़ेगा? प्लस 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 यूज किया, यानी 1 से बढ़ेगा। कौन सी स्पीड? ये स्पीड। स्पीड प्लस 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 का मीनिंग क्या है? 1 से बढ़ाओ। तो एक तो हम ये शॉर्ट हैंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्पीड प्लस 1। ओके, इसका ही मीनिंग था। यही मीनिंग हमने इस तरीके से लिख लिया था, स्पीड प्लस प्लस। ओके, स्पीड प्लस प्लस यानी 1 से इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं? इसको रन करके देखते हैं। इसको हम रन करके देखते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा चेक करो। देखो, स्पीड 0 1 2 3 आपको दिख रहा है। यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देते हैं। देखो, आ गया 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है ना। अभी हमको ऐसा लगता है कि भाई बीच में ये स्पीड जो है, मेरी स्पीड जो है वो 40 के बाद, 40 के बाद रुक जी जाएगी। 40 के बाद रुकना चाहिए। तो इफ 40 यानी कंडीशन दे रहे हैं ना हम, कि स्पीड इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू 4। अगर 4 है तो क्या करना है हमको? रुकना है। तो क्या करना है हमको? रुकना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ये कंडीशन क्या करेगा? रीच होगा, और जैसे ही रीच होगा तो ये स्टॉप कर देगा। स्टॉप करेगा और लूप के बाहर निकल जाएगा। ओके, तो सेव करता हूँ और मैं आगे देखो ये क्या करता है। 0 1 2 3 4 आया और रुका, और उसके बाद बाहर निकल गया। ठीक है, ब्रेक यानी क्या? ब्रेक द स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूएशन में था, कंटिन्यूएशन में था। इनिशियली फर्स्ट प्राइम हमने क्या देखा? 0 से लेके 10 तक। मगर हमने क्या बाद में बोला कि कंडीशन डाल दी कि भाई स्पीड हमारी 40 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो उसमें 40 के ऊपर जैसे ही हुई, ब्रेक कर दिया। ओके, यानी मैं सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद अगर सपोज हमको लगता है कि नहीं, 40 होने के बाद और चलनी चाहिए, कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट है। 40 तो रहेगी, 40 को स्किप करेगा और आगे में बढ़ेगा। देखो, ये दो स्टेटमेंट है। देखो, अरे अरे अरे, देखो, चार को ही वो 4 4 4 4 कंटिन्यू कर रहा है, उसी स्पीड को कंटिन्यू कर रहा है ना, नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। तो ये हो गई इस कंटिन्यू। उसके बाद ब्रेक हमने देखा। ठीक है, ब्रेक यहाँ पे समझ में आया। ये, ये स्टेटमेंट है, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये कंटिन्यू वगैरह ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना। कंटिन्यू, फोर्थ इज इक्वल टू दिस, कंटिन्यू करो। दिख रहा है? स्पीड इज इक्वल टू 4, कॉन्स्टेंटली चल रही है। स्टॉप। ठीक है। उसके बाद अभी हम बोल रहे थे कि ये जो जिस तरीके से हमने लिखा है, क्या मैं ये फॉर लूप में यूज कर सकता हूँ सेम फॉर्मेट? देखो, इनिशियलाइजेशन, दिस इज द इनिशियलाइजेशन, दिस इज द लॉजिकल कंडीशन, एंड दिस इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है ना, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ, और ये इंक्रीमेंट ना करते हुए माइनस माइनस करता हूँ,
और मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जीरो से बड़े है क्या, कहाँ तक जाना है, 10, यानी माइनस माइनस 1 होगा। देखो, अरे ये ये निकाल देते हैं, ये भी स्टेटमेंट निकाल देते हैं, सेव करते हैं, देखो इसका क्या आउटपुट आता है। रिवर्स किया मैंने, इनिशियल स्पीड क्या थी, 10। हम क्या बोल रहे हैं, ये चेक करो लॉजिकल कंडीशन, ये लॉजिकल कंडीशन ट्रू हो गई, और हमने 1 से माइनस किया, देखो 9। कब तक माइनस करना है, जब तक 1 नहीं आता, 0 नहीं आता तब तक, तो देखो 10 9 8 7 5। ओके, तो ये हो गया डिक्रीमेंट, ठीक है ना, ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट बाय यूजिंग द व्हाइल लूप। अभी उसी तरीके से क्या मैं फॉर लूप का यूज कर सकता हूँ, तो हाँ, ये हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये हमारा लॉजिकल कंडीशन पार्ट है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप स्टेटमेंट जो ऊपर में लिखा है, ये जो ऊपर में लिखा है, देखो इसको ही मैं व्हाइल लूप का ये लेके, देखो ये वाला इनिशियलाइजेशन था, इनिशियलाइजेशन मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ये जो इनिशियलाइजेशन है ये यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये पूरा ही रख दो, लगे तो पूरा ही रख दो, चलो यहाँ पे 1 मिनट, ये कंट्रोल एक्स करता हूँ, और मैं यहाँ पे ये पूरा ही रख देता हूँ, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ये हो गई मेरी लॉजिकल कंडीशन, और ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, आइदर इंक्रीमेंट रहेगा और डिक्रीमेंट रहेगा। ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, दिस स्पीड, ये वाला यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, फॉर लूप, देखो, ठीक है। तीनों लाइन जो हमने यहाँ पे व्हाइल लूप में लिखा था, सेम मैंने फॉर लूप में लिखा, सेव कर रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ, यू गेट द सेम आउटपुट, सेम आउटपुट मिला, हाँ, है ना। यहाँ पे 0 करता हूँ, यहाँ पे लेस देन करता हूँ, यहाँ पे 10 करता हूँ, और यहाँ पे प्लस प्लस कर देता हूँ, सेम आउटपुट मिलेगा, 0 1 to 10, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट सेम ही है, तीनों के काम भी सेम ही है, तीनों के काम भी सेम है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे भी मैं ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो, मैं इफ स्पीड इज इक्वल टू 4, देन ब्रेक, ओके, ठीक है, इसको किया, देखो ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, सेव, कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा एग्जीक्यूशन हो सकता है। उसके बाद ये हमको समझ में आया, ब्रेक और कंटिन्यू का भी मीनिंग समझ में आया कि किस तरीके से होता है। ब्रेक और कंटिन्यू का मीनिंग एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको यूज होता है हर समय पे। अभी हमारा और एक स्टेटमेंट बचा है, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप किस तरीके से करना है, देखो, डू व्हाइल लूप का भी जो फॉर्मेट है वो मैं एज इट इज यहाँ से उठा लेता हूँ, और सेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखो, जैसा फॉर लूप था, फर्स्ट हमारा इनिशियलाइजेशन है, तो इनिशियलाइजेशन में हमको क्या डालना है, ये वाला स्टेटमेंट डालना है, तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, कॉमा देना है, ध्यान में रखना, हर हर स्टेट, डू, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट है मेरा, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली इसके अंदर ही रहेगा। यहाँ पे व्हाइल के बाद लॉजिकल कंडीशन है, तो लॉजिकल कंडीशन मेरी कौन सी है, ये वाली है, तो मैं यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन यहाँ से असाइन कर दूंगा, तो यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा, ठीक है। और ये फॉर लूप था, ये अभी डू व्हाइल लूप हुआ, ये कौन सा हुआ तुम्हारा, डू व्हाइल लूप। इसको भी रन करता हूँ तो सेम आउटपुट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आउटपुट में, ठीक है। इसको सेव करते हैं, हमको वार्निंग क्या दिख रही है,
एक्सपेक्टेड। स्पीड के बाद सेमीकोलन चाहिए था। कुछ तो भी गड़बड़ हुई। सेमीकोलन चाहिए स्पीड में। हाँ, ठीक है। बाकी आंसर सेम ही रहेगा उसमें। ठीक है, 0 से लेके 10 तक। ओके। उसके बाद तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, तो रन हो गया प्रोग्राम। तो इसका मीनिंग क्या है? ये कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे लिए तीनों एक जैसे ही वर्क करते हैं। मगर यहाँ पे सपोज मैं है ना ये कंडीशन फॉल्स भी कर देता हूँ। देखो यहाँ पे है ना ये कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है। एटलीस्ट वन, देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो गई होगा, ये फॉल्स भी किया है तो ध्यान में रखना। क्योंकि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हम पहले ये चेक कर रहे हैं और उसके बाद ये प्रिंट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद ये स्पीड चेक करेगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए डू व्हाइल में क्या होता है, एटलीस्ट वन टाइम आपका एग्जीक्यूशन होता ही होता है। एटलीस्ट वन टाइम आपका एग्जीक्यूशन होता ही होता है, ध्यान में रखना। तो मैं अगर यही चीज ऊपर वाले दोनों में करना चाहता हूँ, ऊपर वाले अगर फॉर लूप में वगैरह करना चाहता हूँ, तो ये कभी नहीं करने देगा। ठीक है, ये कभी नहीं करने देंगे। देखो अगर फॉर लूप में मैं ये कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखो क्या होता था। कुछ रन हुआ? नहीं हुआ। सेम मैं डू व्हाइल में भी अगर करता हूँ, कौन से डू व्हाइल बोल रहा हूँ, व्हाइल लूप में भी करता हूँ, डू व्हाइल में करने देता है, इसमें नहीं करने देता है, ध्यान में रखना। ठीक है, अभी देखो ये कंडीशन में फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे भी रिजल्ट नहीं है, मगर सेम चीज का रिजल्ट आपको डू व्हाइल में मिल सकता है। क्योंकि डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, एटलीस्ट वन टाइम दैट एग्जीक्यूशन विल बी डन। समझ में आया? ये डिफरेंस है तीनों में। तीनों वर्कआउट सेम ही करते हैं, मगर जब हमको एटलीस्ट वन केस तो भी एग्जीक्यूट करनी है, तो उस समय पे हमको डू व्हाइल का यूज करना पड़ता है। चलिए, अभी मान लेते हैं हमारे पास जीरो से लेके 50 तक नंबर है, और इसमें से इवन नंबर का निकालने हैं और ऑड नंबर निकालने हैं। ये मेरा प्रोग्राम है। तो ये कैसे यूज करूंगा मैं? देखो, सिंपली मुझे नंबर लेने हैं। मैं एक नंबर लेता हूँ वेरिएबल। ठीक है, मैं कोई सा भी एक लूप यूज करता हूँ। आपको समझ में आ गया कि कौन सा लूप यूज करना है। आप व्हाइल लूप कीजिए, डू व्हाइल कीजिए, वॉट एवर। मैं फॉर लूप यूज करता हूँ। ठीक है, फॉर लूप में मैं बोलता हूँ कि यनो इज इक्वल टू स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे बताया, 50 पे। ठीक है, इज इक्वल टू 50। और मुझे क्या निकालना है, ऑड नंबर। और दूसरे टाइम क्या निकालना है, इवन नंबर। 0 में मैं अगर 2 ऐड करता हूँ तो मेरा क्या मिलेगा, 2 से इंक्रीमेंट करता हूँ। पहले मैंने बताया था आपको कि दैट स्पीड प्लस प्लस अगर कर रहा हो तो इसमें का मीनिंग क्या हो रहा है, स्पीड इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या हो रहा था, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड प्लस वन। प्लस वन। ठीक है, अभी क्या होगा ये, मुझे और यहाँ पे अगर मुझे और नंबर लेने हैं, ऑड ऑड अगर नंबर लेने हैं तो नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस वन अगर करता हूँ तो क्या होगा, नंबर मीन से 0 + 1 1। ठीक है, 0 + 1 1 है ना, एक से इंक्रीमेंट होगा तो 1 आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ
और ये 2 करता हूँ, देखो। और मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ ऑड नंबर इज, सेम आएगा, समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने 2 से ये नंबर को 2 से बढ़ा दिया। तो पहला तो नंबर क्या है, 1। 1 को अगर मैं 2 से बढ़ा दूंगा तो वो क्या होगा, 3। अगेन 2 से बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, 5। अगेन 2 से बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, 7। देखो। अच्छा, ठीक है। देखो, 2 से बढ़ा रहा हूँ मैं नंबर को, तो ये आ गए मेरे नंबर। तो प्रोग्राम तो रन हो चुका है, यहाँ पे मैं स्लैश एन लिख देता हूँ। देखो, 1 3, क्यों आया 1, इनिशियली 1 वैल्यू थी, ठीक है, तो 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, 2 से बढ़ाओ। कहाँ तक बढ़ाना है, ये लॉजिकल कंडीशन है। 2 से कहाँ तक बढ़ाना है, 50 तक, तो ये देखो 49 तक चला गया, है ना। ये हो गए मेरे पूरे ऑड नंबर, 1 से 50 तक के बीच में के पूरे ऑड नंबर आ गए। अगर मैं बोलता हूँ इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली 0 करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इवन। ओके, सेव कर देता हूँ। अभी 2 से बढ़ेगा, 0 में 2 बढ़ेगा, यानी 0 + 2 2। अगेन नेक्स्ट वैल्यू क्या बनी, 2। 2 + 2 4। नेक्स्ट वैल्यू क्या बनी, 4। 4 + 2 6। 6 + 2 दिस। देखो समझ में आ रहा है, नहीं आया रहा होगा तो समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैं डीबग लॉग लगाता हूँ और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्लोज कर देते हैं, देखो मेन में आया है। मेन में आने के बाद अगेन डीबग कर रहा हूँ। देखो नंबर में कोई नहीं है वैल्यू, नंबर में इनिशियली कुछ भी नहीं है। उसके बाद स्टेप्स, जीरो आ गया नंबर में, नंबर में जीरो आ गया, ओके। हम क्या बोल रहे, प्रिंट करो उसको, हम क्या बोल रहे, प्रिंट करो। तो ये आउटपुट में प्रिंट हो गया होगा, देखो नंबर इज 0। नंबर में क्या है, अभी 0 ही है, ठीक है। मैं जैसे ही अगेन डीबग करता हूँ, तो यहाँ पे आया, ठीक है। अभी अगेन करता हूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 0 + 2 2, क्योंकि यनो को हमने इंक्रीमेंट किया ना 2 से। 2, अभी वो क्या करेगा, 2 को प्रिंट करेगा। देखो प्रिंट हो गई वैल्यू। सेम वे, ठीक है। सेम वे, अगर मैं कंटिन्यूअसली अगर ऐसे ही करता रहा तो ये वैल्यू देखो, नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, एक एक से दिख रही है। अभी प्रिंट हो रही है, हाँ। अभी साइड में प्रिंट भी होना चालू हो गया। साइड में प्रिंट होना भी चालू हो गया, ओके। तो आप इस तरीके से देख सकते